हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता भाइयों, सड़क पे सिर्फ ब्रेजा ही ब्रेजा हो रही है भाई। देखो ब्रेजा दिखेगी दिखेगी और कोई गाड़ी दिखे ना दिखे। तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस आज हम अपनी ब्रेजा का रिव्यू करने वाले हैं। ये हमने ब्रेजा जो रखी हुई है 2023 मॉडल है। आज 2026 चल रहा है, मतलब 3 साल हमें हो चुके हैं ऑलमोस्ट, उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। हम इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं और आप देख ही रहे होंगे आजकल सबसे ज़्यादा जो गाड़ी चल रही है वो चल रही है ब्रेजा। हर कोई ब्रेजा ले रहा है। तो भाइयों बाहर से कुछ ऐसी नज़र आती है अपनी ब्रेजा। ये मैंने ब्रेजा का बेस मॉडल लिया था, इसको मॉडिफाई करवाया है, इसमें एलॉय व्हील्स वगैरह लगवाए हैं और बाहर से बिल्कुल ये बढ़िया लगने लग गई। ऑलरेडी कंपनी से जो बेस मॉडल आता है ब्रेजा का वो बहुत ही बढ़िया कंडीशन में आता है, कहीं से भी पता नहीं लगता कि ये बेस मॉडल है या फिर नहीं है। और एलॉय व्हील लगवा लो बस, उसके बाद आपकी ब्रेजा बहुत बढ़िया दिखने वाली है। और अंदर से जितने भी नेसेसरी फीचर्स हैं वो मैंने सारे लगवा रखे हैं, जैसे कि एम्बिएंट लाइट, म्यूज़िक सिस्टम और साथ में लगवा रखा है टॉप मॉडल का आर्म रेस्ट। इसके अंदर जो चार्जर आता है वो ये भी लगवा रखा है हमने, और म्यूज़िक सिस्टम वगैरह, टॉप मॉडल का स्टीयरिंग व्हील। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है लोगों को जो बेस मॉडल लेते हैं। बहुत मेरे पास कमेंट्स आते हैं, पूछते हैं भैया ये आपने लगवाया, इसका क्या रिव्यू है। तो मेरे भाइयों वीडियो को हम 2-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ओवरऑल ये गाड़ी का क्या एक्सपीरियंस है, इसको रखने का क्या मज़ा है, क्या एक्सपीरियंस है, चलाने में कैसी है। उसके बाद इसमें मेंटेनेंस का कैसा एक्सपीरियंस है और कितना तेल खाती है, डे टू डे लाइफ में चलाने के लिए कैसी है, लॉन्ग रन में चलाने के लिए कैसी है, हाईवेज में चलाने के लिए कैसी है। पहले परफॉर्मेंस वाइज बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे, मैंने इसको बेस मॉडल लेकर टॉप मॉडल वाले इसमें फीचर्स जो डलवाए हैं, आफ्टर मार्केट जो काम करवाया है वो कितना रिलायबल है, वो बात देखने की है कि आपको बेस मॉडल लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। थर्ड, आपको ये पता लग जाएगा इस वीडियो के एंड तक कि आपको ब्रेजा गाड़ी लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो चलो एक बैक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। जब मैं ब्रेजा लेने गया था तो मेरा क्या प्लान था, मैंने क्यों ली। इससे पहले मैं स्विफ्ट गाड़ी यूज़ करता था और फिर उस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आने लग गई थी क्योंकि वो पुरानी हो चुकी थी, ठीक है। तो मेरा प्लान था कि हैचबैक लेने का, लेकिन जब मैं शोरूम में गया तो नई नई ब्रेजा लॉन्च हुई थी, तो मैंने सोचा कि हैचबैक क्या लूँगा, 1-2 लाख रुपए और डाल के ब्रेजा का बेस मॉडल ले लेते हैं, इसको बाहर से रेडी करवा लेते हैं। तो मेरा वो डिसीजन सही था या नहीं था, इस वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा। मैंने ली थी बेस मॉडल और इसको मॉडिफाई करवाया था। फर्स्ट डे ही सब कुछ इसमें लगवा दिया था, मतलब शोरूम से मैं घर पे नहीं लेके आया था, पहले मॉडिफिकेशन के लिए बाहर एसेसरी वाली शॉप पे ले गया था। इसमें हेडलाइट, फॉग लैंप, सब कुछ मैंने बढ़िया लगवा रखा है, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं ब्रेजा एक ओवरऑल गाड़ी कैसी है। भाई जिस प्राइस सेगमेंट में ये गाड़ी आती है ना, और अपने कंपटीशन में सबसे बढ़िया इंजन इसी का ही है, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड, जो कि बढ़िया साइलेंट है, कोई ज़्यादा इसमें आवाज़ नहीं है। और मतलब बढ़िया इंजन के साथ साथ ना इसकी जो मेंटेनेंस है, मारुति गाड़ी है, तो मेंटेनेंस बहुत बढ़िया है भाई इसकी। इसमें कोई भी आपको ना मतलब परेशानी नहीं होती, सर्विस भी बढ़िया, इसका कोई पार्ट आपको चाहिए वो भी मिल जाता है। इंजन की बात हो रही है और माइलेज की बात ना हो तो देख लेते हैं। मेरी पेट्रोल वेरिएंट है तो भाई मेरी एवरेज देती है 13.1 की, मतलब 13 की एवरेज दिखा रही है तो 13 की एवरेज ही देती है, 13 से कम ही देती है, मतलब 12-13 की एवरेज लगा लो। पेट्रोल में इसकी है जो 1.5 लीटर वाला जो इसका इंजन है, ठीक है। उसके बाद चलाने में आपको बताऊं भाई, बिल्कुल इसका पिकअप नहीं है गाड़ी का, जो पिकअप के नाम पे ना बिल्कुल ज़ीरो है। चलाने में भाई इसका पिकअप नहीं है, और 0 to 100 ये लगा लो 12-13 सेकंड हो जाती है। बड़ी स्लो कार है। जब आप हाईवे पे इसको ड्राइव कर रहे होते हो ना, तो आपको ओवरटेक करते टाइम थोड़ा लो कॉन्फिडेंस फील होता है, मेरे को लॉन्ग रन में ऐसा लगा है। और इस गाड़ी में चलाने में एक दिक्कत हो रहा है, इस गाड़ी में ना बॉडी रोल है भाई, जो इसकी स्टेबिलिटी है ना इस गाड़ी की, वो नहीं है यार इतनी बढ़िया जितनी होनी चाहिए। क्योंकि जो इसकी शेप है वो एसयूवी वाली है, तो जैसे स्कॉर्पियो में झोला मारती है ना गाड़ी, वैसे ही झोला मारती है भाई ये भी गाड़ी। उतना झोला नहीं मारती जितना स्कॉर्पियो मारती है, लेकिन कॉम्पैक्ट एसयूवी वाली शेप है, तो भाई इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इतनी बढ़िया नहीं लगी मुझे। आप कॉम्पैक्ट एसयूवी ले रहे हो तो आपको स्टेबिलिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। उसके बाद भाई मैंने जब से ये एलॉय व्हील लगाया ना, इससे एक फ़ायदा हुआ है, इस गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ चुकी है। मतलब अगर आप कंपनी के टायर लगा के चलाओगे और ये वाले टायर लगा के चलाओगे तो आपको ग्रिपिंग में बहुत फ़र्क नज़र आएगा। मतलब अगर आप ब्रेजा ले रहे हो तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, कोई भी लो अपना 17 इंच के एलॉय व्हील चौड़े वाले ज़रूर लगवा लेना, ताकि भाई लुक के साथ साथ आपकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाए। ये मेरा एलॉय व्हील लगवा के सबसे बेस्ट डिसीजन है। ओवरऑल जो मैं आपको बताऊं, इसका पिकअप का इशू लगा मुझे।
बाकी सारी चीज़ें थम्स अप है, ले सकते हो। ये गाड़ी पता है किन के लिए है, हम जैसे लड़कों के लिए नहीं है। ये गाड़ी उन लोगों के लिए जैसे आपको डे टू डे ऑफिस जाना है, रोज़मर्रा के काम निपटाने हैं, आपको ज़्यादा हाई स्पीड कार नहीं चाहिए, तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन भाई आप सोच रहे हो अगर इसको फन टू राइड लड़कों वाली गाड़ी, तो वो नहीं है, तो आप क्रेटा लो भाई। तो चलो बात कर लेते हैं, हमने जो इतनी सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर लगवा रखी हैं, इनका क्या एक्सपीरियंस है। पहली बात, मैंने इसमें सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब आफ्टर मार्केट जो लगवाई है, सब ब्रांडेड लगवाई है और बढ़िया शॉप से लगवाई है, तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम करके दिया है। अब तक मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आई। बस ये जो एम्बियंट लाइट है ना, स्टार्टिंग में ये 2-3 बार ख़राब हुई थी और ये भी वारंटी में चेंज हो गई थी। तो भाई साहब कार्डी K4 एम्बियंट लाइट लगवाई हुई है मैंने, जो कि बढ़िया है भाई, परफॉर्मेंस वाइज मज़ेदार, मतलब अच्छी, रिलायबल है, ख़राब नहीं होती, परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छी है। जो म्यूज़िक सिस्टम है ये चाइनीज़ ही लगवाया, लेकिन ये भाई साहब चाइनीज़ हो के भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। आज तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये मेरी पुरानी कार में लगा हुआ था, फिर मैंने ब्रेज़ा का फ्रेम उठाया और उसमें ये लगा दिया। मेरी पुरानी गाड़ी में भी लगे हुए, इसको ये लगा लो। 5 साल हो गए थे और 5 साल के बाद इस गाड़ी को भी 3-3.5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी बिल्कुल बढ़िया फिट एंड फाइन बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चाइनीज़ होते हुए भी इतना बढ़िया है, किसी कंपनी का नहीं है। इसके अंदर मैंने हर्ट्ज का म्यूज़िक सिस्टम लगवाया हुआ है, हर्ट्ज कंपनी के स्पीकर्स लगवाए हैं। आगे मैंने ट्विटर्स और स्पीकर लगवाए हुए हैं, पीछे कोएक्सियल्स लगवाए हुए हैं। तो मतलब अगर आपको मिड बेस, अच्छी साउंड, अच्छी क्लैरिटी वाली साउंड पसंद है, तो आपके लिए सिर्फ स्पीकर से काम चल जाएगा। और आप जो इतना साइलेंट कैबिन इसका नोटिस कर रहे हो ना, मैंने इसके अंदर डैम्पिंग भी करवा रखी है, डबल लेयर। इससे गाड़ी का जो कैबिन है वो साइलेंट हो चुका है। तो इन चीज़ों में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो मैंने ल्यूमिनाई की लगवाई हुई है, और जो फॉग लैम्प्स हैं वो भी प्रोजेक्टर वाले 3 कलर्स ल्यूमिनाई के लगवाए हुए हैं, वो भी ठीक चल रहे हैं। वो मैंने पहले स्टार्टिंग में मोको की हेडलाइट लगवाई थी, फिर मैंने अपग्रेड करवा ली थी, वो 160 वोट थी, ये 240 वोट है। तो मतलब हेडलाइट में भी दमदार हो चुकी है, बढ़िया रोशनी होती है बाहर की साइड, इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आप बेस मॉडल लेकर, अगर आपको नॉलेज है, तो आप इसको मॉडिफाई करवा के आराम से चला सकते हो, अपने पैसे बचा सकते हो। क्योंकि भाई जो LXi और VXi का जो प्राइस डिफरेंस है ना, वो 1.5 लाख के आसपास का है। 1.5 लाख में अपना टेस्टफुली मॉडिफाई करवाओ ना, जिस कंपनी का आपको चाहिए, क्योंकि आप 1.5 लाख ऊपर देके ऊपर वाला मॉडल तो ले लोगे, लेकिन उसके अंदर ना वो वाली जो साउंड क्लैरिटी है वो नहीं आएगी जो आप चाहते हो, जिसमें आपको मज़ा आए। ऐसे कैबिन में साइलेंस नहीं होगी, ये आर्मरेस्ट वगैरह फिर भी आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा, वो जो चार्जर है वो भी नहीं होगा। बस एक दुख है भाई, इसके बेस मॉडल में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो रहा था ना, तो भाई मज़ा आ जाता। इसके अंदर बस ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की कमी है, बाकी सब ओके रिपोर्ट है, मतलब और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वैसे भी हमें देखो, हमने AC चला के एक बार छोड़ ही दिया, इसके बाद हम इसको भूल जाते हैं। बट कहीं ना इसकी जो लुक है वो ख़राब करता है। ऐसे कूलर जैसे बटन है ना, ऐसे स्विफ्ट में भी हमारे पास ऐसे ही थे, इसमें भी ऐसे ही हैं, ये भी चेंज हो जाता है। बट मैंने करवाया नहीं ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक वाइज मैंने इस गाड़ी को बिल्कुल नहीं छिड़वाया, इसमें सिर्फ फीचर ऐड ऑन करवाया है, जो कि प्लग एंड प्ले चले। और अब बहुत लोगों का एक डाउट और होगा कि भाई जब हम बाहर से मॉडिफाई करवा लेते हैं गाड़ी, तो इसकी तो वारंटी वॉइड हो जाती है, क्या ये सच है? तो बिल्कुल भाई, बिल्कुल सच है। आप गाड़ी में बाहर से बल्ब भी लगवाओगे तो वो कहीं ना कहीं वारंटी को वॉइड ही मान लेते हैं। आप कंपनी से भी स्टीरियो लगवाओगे ना बेस मॉडल में, तब भी वारंटी वॉइड है आपकी। आपने कुछ भी बाहर से नहीं छिड़वाना। अगर आपको फीचर लगे लगाए चाहिए और वारंटी चाहिए, तो गो फॉर अ टॉप मॉडल, है ना। बट अगर आप बेस मॉडल लेके पैसे बचा रहे हो, तो आपकी वारंटी वॉइड होएगी ही होएगी। आप कुछ भी लगवाओ, कपलर टू कपलर या कुछ भी। मुझे लकीली किसी भी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, वारंटी मैंने यूज़ ही नहीं करी इसकी, ठीक ठाक भगवान की दया से बढ़िया गाड़ी चल रही है, तो अपने को ज़रूरत नहीं पड़ी। बट ये रिस्क है, अगर आपने बाहर से कहीं मॉडिफाई करवाई है गाड़ी, तो आपको वारंटी तो भाई कंपनी वाले नहीं देंगे। और इसके जो एलॉय व्हील्स हमने लगवा रखे हैं, वो मैंने इंश्योरेंस में कवर करवा रखे हैं। तो उसमें ये होता है कि मान लो कभी कोई गाड़ी कहीं लग जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तो एटलीस्ट ये नॉलेज में रहती है कि भाई एलॉय व्हील उसमें लगे हुए थे, और कंपनी क्लेम देने से जैसे बम्पर ठुक गया या कुछ भी है तो दे देती है। अभी तक मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी। जहाँ से मैंने इंश्योरेंस लिया है, मतलब कंपनी से ही लिया है, उन्होंने मुझे यही समझाया कि भाई अगर आपको कभी गाड़ी लग जाएगी, आप इसको इंश्योरेंस कवर करवा लो, अपने एलॉय व्हील्स को भी, तो आपको क्लेम एटलीस्ट मिल जाएगा। तो भाई अगर आप ये वाला रिस्क ले सकते हो, आपके पास कोई ट्रस्टवर्दी बंदा है जिससे आप ट्रस्ट करके ये सारा काम करवा पाओ,
तो आप भाई मॉडिफाइड ब्रेजा चलाओ, सबसे बढ़िया है। इसका भाई कोई भी मुकाबला नहीं है भाई। जो टेस्टफुली मॉडिफाई गाड़ी होती है ना, वो हमेशा बढ़िया होती है। जैसे मर्जी सिस्टम लगवाओ, जैसा मर्जी काम करवाओ, लेकिन बढ़िया जगह से और ब्रांडेड काम करवाओ, जिससे आपको लॉन्ग रन में कोई दिक्कत ना आए, बट वारंटी वॉइड होएगी। तो जिन जिन भाइयों का ये डाउट था, मैंने ये भी क्लियर कर दिया। अब बात कर लेते हैं कि भाई जो ब्रेजा का फेस लिफ्ट आया वो आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो भाइयों मैं आपको बता दूं, ब्रेजा बढ़िया गाड़ी है लॉन्ग रन में। इसमें कोई वैसे इलेक्ट्रॉनिकली या वैसे भी कोई मैंने आज तक एक भी ख़राब भी नहीं देखी गाड़ी में। रोड पे आप देखोगे ना, सबसे ज़्यादा चलने वाली गाड़ी है भाई ये अपने सेगमेंट में। हर दूसरी गाड़ी ब्रेजा है। बलिनो लोग लेने जाते हैं, लोग सोचते हैं कि भैया चल 2 पैसे एक्स्ट्रा डाल, ब्रेजा ले ले। मेरा भी यही विजन था, मैं बलिनो वगैरह ही लेता, छोटी गाड़ी लेता, क्योंकि मेरे को रोज़ चलाने के लिए गाड़ी चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि भाई ब्रेजा आई हुई है तो वाई नॉट ब्रेजा ले ली जाए। ये उससे दिखने में ऊंची भी है। जैसे आप देखोगे बलिनो बड़ी छोटी छोटी सी है, ये ऊंची भी नज़र आती है, इंजन भी बड़ा हो गया, सारे काम बड़े हो गए इसके अंदर। तो ये देखो ब्रेजा कितनी है रोड पे, मतलब हर दूसरी गाड़ी ब्रेजा है भाई। कुछ तो इस गाड़ी में बात है, तभी तो लोग ले रहे हैं, है ना। अगर आप कोई बलिनो स्विफ्ट ये सब लेने जा रहे हो ना, तो जेब से थोड़े से 50,000 या 1 लाख रुपए और डालो, अपना ऊंची गाड़ी लो। ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़िया, इंडियन रोड्स के हिसाब से भी बढ़िया, मतलब बढ़िया चीज़ है ओवरऑल देखा जाए तो। बस इस गाड़ी की जो मेरे को कमी लगी वो मैंने आपको बता दी। इसकी एक तो पिकअप वाइज इसमें कोई मज़ा नहीं है। देखो ये देखो, आप उठाओगे ना बिल्कुल उठती नहीं है भाई गाड़ी, बहुत स्लो उठती है। देखो पेट्रोल पे और सीएनजी पे हो तो पता नहीं क्या हो, पेट्रोल पे इसका ऐसा सीन है कि मतलब यार उठती ही नहीं है भाई गाड़ी। इतने साल ब्रेजा रखने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि इसके अंदर बॉडी रोल है, ये कमी है। और इसकी जो भाई जो पिकअप है ना, पिकअप इतनी बढ़िया नहीं है। 1500 सीसी का इंजन जिस हिसाब से इसमें है ना, बाकी सारी गाड़ियों में आप देखोगे ना, वेन्यू, सोनेट, इन सब में 1200 सीसी का इंजन आता है, लेकिन इसमें आता है 1500 सीसी का। आप देखो ये ब्रेजा भाई, वो हर दूसरी गाड़ी ब्रेजा है भाई। ब्रेजा नहीं तो लोग हाई राइडर ले रहे हैं। ये देखो भाई, ये देखो हाई राइडर ले रहे हैं, ग्रैंड विटारा ले रहे हैं। इनके अलावा कोई भी गाड़ी नहीं चल रही भाई, क्योंकि भाई जो इसका इंजन है ना वो काफ़ी अच्छा है, रिलायबल है। कितना मर्जी लंबी गाड़ी चला लो, कभी कोई दिक्कत नहीं आती, ओवर हीट नहीं होती, ना ही ज़्यादा इसमें आवाज़ है, स्मूथ, बिल्कुल बढ़िया हैंडलिंग। लेकिन बॉडी रोल और पिकअप की इसमें प्रॉब्लम है, ये मेरे को लॉन्ग रन में यूज़ करके पता लगा। चलो अब इस वीडियो को सम अप कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि भैया ये लेनी चाहिए, ये नहीं लेनी चाहिए। भाइयों अगर आप प्लान कर रहे हो क्रेटा, सेल्टोस, फिर ब्रेजा ले रहे हो तो भाई मत लेना, क्योंकि भाई ये सिर्फ नाम की 1500 सीसी की है, ये आपको वो मज़ा नहीं देगी। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो छोटी हैचबैक अपने लिए, जैसे i20, बलिनो, स्विफ्ट, इन गाड़ियों में से कोई गाड़ी ले रहे हो, तब आप इस गाड़ी को लेना, क्योंकि उनके लिए ये अपग्रेड है। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हो सेल्टोस से या फिर क्रेटा से, ऑफ कोर्स वो दूसरा सेगमेंट है, लेकिन रियल लाइफ में ना लोग सोचते हैं कि भाई ये तो क्रेटा जैसी दिख रही है, क्रेटा से ऊंची दिख रही है, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन भाई ये उन गाड़ियों के मुकाबले की नहीं है, लेकिन बढ़िया है। अगर आप बलिनो वगैरह ले रहे हो तो भाई इसको ले लेना, बलिनो वगैरह मत लेना। इस गाड़ी में जो आपको मज़ा आने वाला है फिर अनमैचेबल, बढ़िया आने वाला है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके जो भी सुझाव हो कमेंट सेक्शन में डाल देना। और अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे आनी चाहिए ये भी मुझे कमेंट करके बता देना। ये था मेरा 3 साल का रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।